अगर आपके स्टूल्स में ब्लड आ रहा है तो आपको करना क्या है? माई सजेशन इज उसको लाइटली ना लें. गो एंड मीट योर सर्जन. वंस अ पेशेंट ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम, ब्लड इन स्टूल कम्स टू मी एज अ सर्जन, मैं पहले उनकी हिस्ट्री लेता हूँ कि उनको कब से ब्लड आ रहा है, क्या वो ब्लड एसोसिएटेड विद पेन है, क्या वो पेनलेस ब्लीडिंग है, वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, स्टमक के कोई इश्यूज तो नहीं है, वो स्टूल्स कितनी बार जा रहे हैं, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स तो नहीं है ऑफ लेटली. ये एक क्लिनिकल हिस्ट्री होती है जो कोई भी क्वालिफाइड सर्जन. सेकेंडली, एक ओपीडी में ही बेड साइड एग्जामिनेशन होता है जिसको हम पर रेक्टल या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं, DRE. एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम प्रोक्टोस्कोप बोलते हैं. उससे हमें रेक्टम और एनल कैनाल का एग्जामिनेशन करने में मदद मिलती है, उसको हम प्रोक्टोस्कोपी बोलते हैं. इन 3 चीज़ों से एटलीस्ट हम ये बता पाते हैं कि आपको हेमोरॉइड्स तो नहीं है जिसे हम पाइल्स बोलते हैं. फिस्चुलाज में भी कई बार क्योंकि ब्लड टिंज्ड पस आता है तो पेशेंट्स ब्लड ही समझ के हमारे पास ओपीडी में आ जाते हैं. तो अगर फिस्चुला है तो वो भी पता चल जाता है. ऐसे ही एक और इन्वेस्टिगेशन होता है जिसको हम सिग्मॉइडोस्कोपी बोलते हैं. सिग्मॉइडोस्कोपी में इट इज जस्ट एन एंडोस्कोप जिसके चलते हम पूरा रेक्टम देख पाते हैं और पूरा सिग्मॉइड कोलोन देख पाते हैं. इससे हमें पता चलता है कि कहीं रेक्टम में कोई अल्सर तो नहीं है, रेक्टम में कोई पॉलिप तो नहीं है, रेक्टल कार्सिनोमा तो नहीं है. सिमिलरली सिग्मॉइड कोलोन में डाइवर्टिकुलाइटिस तो नहीं है या कोलोन कैंसर तो नहीं है. और अल्सरेटिव कोलाइटिस, सिंस इट इज वेरी कॉमन इन द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड कोलोन, हमें उसका भी पता चल जाता है.